हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास के फिजिक्स में बच्चों आज एक छोटा सा टॉपिक है गुरुत्वीय विभव, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे पूछ दिया जाता है गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र लिखो, गुरुत्वीय विभव का मात्रक लिखो, गुरुत्वीय विभव की प्रकृति लिखो। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि बस यही सोचते हैं कि इस थ्योरम को हम पढ़ लें, थ्योरम में क्या क्या है इसको आप पढ़ के चले जाते हैं, उसके बेसिक के बारे में नहीं पढ़ते हैं। वही आपको चलकर 2 नंबर के क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में अटकलें पैदा कर देता है। यानी बच्चों यदि आप गुरुत्वीय विभव पढ़ रहे हैं, गुरुत्वीय विभव का व्यंजक पढ़ रहे हैं, तो उसकी परिभाषा भी बननी चाहिए, मात्रक, विमीय सूत्र भी बननी चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में, एक छोटे से लेक्चर में हम गुरुत्वीय विभव के बारे में चर्चा कर लेंगे। अगले वीडियो में बच्चों आपको बताएंगे गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक, जो कि आपको यदि बाद में वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक प्रकार से विभव क्या है। विभव आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, कोई कार्य ही विभव है ना। जैसे आपको विद्युत क्षेत्र में एक विभव की परिभाषा बताई गई थी कि मान लीजिए कोई हमारे पास एकांक आवेश है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, विभव बोलते हैं। ये चीज आप विद्युत क्षेत्र से संबंधित आपने पढ़ा है कि आवेश को, यानी एकांक धनावेश है या एकांक आवेश है, उसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। एकांक जो हमारे पास आवेश या धनावेश है, उसको हम बच्चों अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ेगा आवेश को लाने में, वो विभव है। इसी प्रकार बच्चों एकांक द्रव्यमान का एक पिंड है, एकांक द्रव्यमान का एक पिंड है। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारा पृथ्वी है, ये m द्रव्यमान का एक पृथ्वी है। एक ही पृथ्वी तो 1000 नहीं है, हम पृथ्वी के अलावा दूसरा पिंड भी मान सकते हैं। ये हमारा बच्चों केंद्र O है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र है। गुरुत्वीय क्षेत्र मतलब जहां तक पृथ्वी किसी अन्य वस्तु को आकर्षित कर सकता है, जहां तक पृथ्वी अन्य वस्तु पर बल लगा सकता है। तो पृथ्वी के चारों ओर बच्चों एक फील्ड है, जैसे मैं कहता हूं यहां तक एक फील्ड है, ठीक है। अब मैं अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इधर अनंत है बच्चों, अनंत से इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक हम लाने में कार्य कर रहे हैं। जैसे यहां से r दूरी पर मैं मान के चलता हूं, यहां से यहां तक r दूरी है, यहां से यहां तक r दूरी है, और r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P तक हम किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाएं, तो पहले हम अल्प बात करेंगे कि A से B तक लाएंगे और फिर संपूर्ण के लिए समाकलन कर देते हैं। तो पहले अल्प दूरी लाएंगे, फिर संपूर्ण दूरी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो हम एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान के पिंड को बच्चों यदि हम अनंत से ला रहे हैं किसी भी गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो भैया जो कार्य करना पड़ेगा एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर, कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। जैसे हम बिंदु P तक ला रहे हैं, तो बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम बोलेंगे बच्चों गुरुत्वीय विभव। तो क्लियर है ना भैया कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र तक जब लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। कार्य ही विभव है, पहले भी मैंने चर्चा कर लिया था। अब यहां पर एक चीज और समझना जरूरी है कि सदैव ये ऋणात्मक कार्य होता है ना। ऋणात्मक क्यों होता बच्चों, कि जब हम इस गुरुत्वीय क्षेत्र पर लाते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा ही कार्य करने लग जाता है, ठीक है। मतलब जैसे हम इसको गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ले आते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र ही उसको क्या करने लगता है, खींचने लगता है, ठीक है। तो कार्य गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा ही किया जाने लगता है, इस कारण से इसे हम हमेशा ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। चलो तो परिभाषा लिखो बच्चों फटाफट यहां पर कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है। मैंने बता दिया भैया कि जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई वस्तु आएगा तो गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा ही कार्य किया जाएगा, इस कारण से हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। यानी जो फॉर्मेट हमारा तैयार हो चुका है, V बराबर एकांक द्रव्यमान m को लाने में किया गया कार्य वर्ग, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा फार्मूला कि यदि मान लीजिए m द्रव्यमान का एक पिंड है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब उसका बच्चों गुरुत्वीय विभव कैपिटल V W/m हो जाएगा। यदि इसके मात्रक की बात करूं तो कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल, और m द्रव्यमान है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। तो जूल प्रति किलोग्राम
V बराबर क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम। यदि विमीय सूत्र की बात करेंगे तो कार्य का विमीय सूत्र लगा दो और इसके बाद आप द्रव्यमान का विमीय सूत्र लगा दो, तो ये फॉर्मेट हो गया V बराबर -W/m। यदि हम गुरुत्वीय विभव के मात्रक की बात करेंगे बच्चों, तो W का मात्रक बटे द्रव्यमान का मात्रक। W एक कार्य है, वर्क, यानी कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और भैया यदि द्रव्यमान की मात्रा की बात की जाए तो किलोग्राम होता है, तो जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक हो गया। इसी प्रकार यदि विमीय सूत्र निकालेंगे बच्चों, तो W का विमीय सूत्र बटा m, यानी द्रव्यमान का स्मॉल m का विमीय सूत्र, ठीक है। तो W हो गया mL² (10⁻²) और द्रव्यमान है तो m हो जाएगा, m से m कट जाएगा तो बचेगा m0 L² (10⁻²). और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है। कैसा आ जाता है, कभी कभी गुरुत्वीय विभव सदैव खाली स्थान होता है, तो क्या होता है, खाली स्थान की जगह ऋणात्मक होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव यदि आएंगे तो बनेंगे आपसे, उम्मीद करता हूं बच्चों। आज का छोटा सा ही लेक्चर था, अगले लेक्चर में हम बात कर लेंगे गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक। ओके, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि हैंड रिटेन नोट्स लेना बच्चों इसका, तो आपको केवल और केवल 100 रुपीज चार्ज लगेंगे, 100 रुपीज चार्ज ओनली, वन सब्जेक्ट के। कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। 100 रुपीज चार्ज है। ऑल चैप्टर के नोट, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।